नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों 2025 में जो है गणेश चौथ, माघ चौथ, गणेश चौथ वो कब पड़ने वाला है? तो 2025 में माघ चौथ जनवरी में जो है वो 17 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और 17 जनवरी को जो है इसका व्रत रखा जाएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसके संपूर्ण नियम, नहाए खाए से लेके पारण तक के संपूर्ण नियम कि हमें नहाए खाए से और पारण तक के दिन में कौन कौन से कार्य जो है वो कर लेने हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो गणेश चौथ को जो है बहुत से नामों से जाना जाता है। माघ चौथ, जो माघ मास में पड़ते हैं चौथ, गणेश चौथ, उसको हम बहुत नामों से जानते हैं। बहुत लोग तिलकुट्टा चौथ बोलते हैं, बहुत लोग जो है संकष्टी बोलते हैं, बहुत लोग गणेश चौथ बोलते हैं। मतलब अलग अलग नामों से गणेश चौथ को जाना जाता है जो माघ के महीने में पड़ता है। तो अब जानते हैं कि नहाए खाए से लेकर और पारण तक के संपूर्ण नियम। तो जो नहाए खाए है वो बृहस्पतिवार को जो है मतलब 16 तारीख को पड़ेगा। तो 16 तारीख दिन बृहस्पतिवार है। तो अब प्रश्न आ जाते हैं कि बृहस्पतिवार को जो है बाल कैसे धुलेंगे? तो पूजा में इतना नहीं लिया जाता है, वार नहीं व्रत लिया जाता है। व्रत में जो है हम बाल धुल सकते हैं क्योंकि संतान का व्रत है, तो इसलिए हम बाल धो सकते हैं। लेकिन जो है अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गुरुवार का व्रत रखते हैं, तो अब उनके लिए तो भाई समस्या है। गुरुवार के दिन तो बाल धोना वर्जित है, बाल नहीं धुलना चाहिए। जो व्रत रखते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो बुधवार को ही बाल धो लेंगे और उसी दिन से जो है कुछ नियम के पालन करना शुरू कर देंगे। जैसे कि लहसुन प्याज का त्याग कर देंगे, सात्विक भोजन करेंगे उसी दिन से। अगर आप लहसुन प्याज वगैरह खा रहे हैं तो फिर आपको बृहस्पतिवार को बाल धोना पड़ेगा। भले ही आप पानी से ही सर से नहा लें या पानी में हल्दी डालकर सर से नहा लें, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये तो नहाए के नियम हो गए। और नहाए खाए के दिन यही नियम होता है। खाने के लिए आपको क्या करना है, शाम को जो है आप सात्विक भोजन बनाएंगे। कहते हैं कि गणेश चौथ में लिट्टी खाई जाती है। तो लिट्टी मतलब चाहे तो आप आटे का, मतलब मोटी रोटी एक तरह से समझ लीजिए कि गणेश जी चौथ में जो है मोटी रोटी या तो आप आटे की बना लीजिए या चावल की बना लीजिए, जैसा मतलब आप क्या बनता हो उस तरह से आप उसको बना लीजिएगा। लेकिन साग, साग बहुत ही कंपलसरी होता है। किसी भी चीज का साग हो, साग के साथ जो है रोटी खाई जाती है। और जो है उस दिन क्या किया जाता है, उसी दिन जब हम खाते हैं उसी टाइम जो है थोड़ा सा पहले निकाल कर जो है गणेश भगवान के लिए वही लिट्टी और साग जो है वो ढक देते हैं कहीं, और जो है एक गिलास पानी। कहते हैं कि उस दिन रात में जो है गणेश जी जो है आपके घर में आते हैं ये देखने कि आपने क्या खाया और क्या ढका है। तो ये नहाए खाए के नियम होते हैं। अब जो है व्रत के दिन हमको क्या करना है, तो व्रत के दिन हमें सुबह स्नान ध्यान करके अच्छे से साफ सुथरे वस्त्र पहनकर जो है इसकी पूजा शाम में होती है। वैसे मैं आगे जो है इसका टाइमिंग डाल दूंगी कि चंद्रोदय का समय क्या है और पूजा का टाइम क्या है। तो अभी मैंने फिलहाल में ये वीडियो डाल दी है आपकी जानकारी के लिए कि गणेश चौथ है कब। जो लोग मतलब गणेश चौथ का व्रत इस साल रखना चाहते हैं उनको ये पता चल जाए और वो प्रिपेयर्ड हो जाए रखने के लिए। तो जो है क्या करना है कि व्रत के दिन आपको जो है सुबह सुबह संकल्प ले लेना है। यह व्रत जो है संतान के प्राप्ति के लिए रखा जाता है, संतान के लिए रखा जाता है। संतान, जिनके संतान है वो संतान की दीर्घ आयु के लिए रखते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। तो कुल मान के चलिए कि यह व्रत संतान के लिए, लड़के का व्रत होता है और उसके लिए रखा जाता है। वैसे तो बहुत लोग बहुत सी चीजों के लिए रखते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के यहाँ यही माना जाता है कि यह संतान के लिए ही रखा जाता है। तो जिसके यहाँ का जो नियम है वो उसी का पालन करे। तो जो है हम सुबह सुबह पहले संकल्प कर लेंगे, उसके बाद जो है शाम को एक चौकी लगाकर गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान कराएंगे और जो है उनका धूप दीप जो है और पान का पत्ता है, सुपारी है। आपने वो आरती में सुना होगा ना कि पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। तो इस तरह से हमें पान, फूल, मेवा, धूप जरूर चढ़ाइएगा। दूर्वा घास, क्योंकि गणेश जी को बहुत प्रिय होता है तो दूर्वा घास जरूर चढ़ाया जाता है।
तो ऐसे दूर्वा घास चढ़ाएंगे। उसके बाद जो है हम जो है गणेश जी की पूजा करेंगे, वहीं पर बैठकर कथा सुनेंगे, क्योंकि कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। कथा अगर आप इस पूजा में नहीं सुनते हैं तो कहते हैं कि यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और इस व्रत का फल आपको नहीं मिलता है। तो आपको जो है कथा जरूर सुननी है, इसकी कथा आप वहीं बैठकर सुन लीजिएगा। उसके बाद जो है आरती पूजा कर लीजिएगा। फिर जब वहां से आप उठिएगा तब जो है आप जो है तुरंत जो है चंद्र देवता को अर्घ दीजिएगा। इसमें चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। तो पहले पूजन वगैरह करने के बाद जो है आप चंद्र देवता को अर्घ देने जाइएगा। अर्घ देने के लिए जो है आप जल का लोटा ले लीजिएगा, फूल है, पान जरूर ले लीजिएगा, पान जरूर चढ़ाया जाता है, तो पान ले लीजिएगा और फिर जो है आप चंद्र देवता को अर्घ दे दीजिएगा। चाहे तो आप अपने बेटे से दिलवा सकते हैं या पति से दिलवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई नहीं है या आपके साथ में आपकी देवरानी जेठानी है तो वो अर्घ दिलवा सकती हैं। वैसे पति और बेटे भी दे सकते हैं इसका अर्घ, तो आप जो है उनसे अर्घ दिलवा लीजिएगा। बहुत लोगों के यहाँ होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब से वो गणेश चौथ का व्रत उठा लेते हैं तो उसमें एक सुपारी रखते हैं, सुपारी की पूजा करते हैं। लाल रंग के कपड़े में सुपारी को बांध के रख लेते हैं और उसी सुपारी से हर साल जो है उस सुपारी को संभाल के रखते हैं और हर साल जो है उस सुपारी को रख के पूजा करते हैं। तो ऐसा भी नियम होता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा कोई भी नियम है तो आप इस तरह से फूल अक्षत छिड़क कर उस सुपारी की पहले पूजा करके गणेश जी की पूजा करेंगे। पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर सुपारी की पूजा करेंगे, फिर अपने बच्चे की। और इसमें हाँ, तिल का बहुत महत्व होता है, तो तिल जरूर चढ़ाइएगा। तिल से स्नान भी किया जाता है, पानी में जो है थोड़ा सा तिल डालकर उस दिन आप, और तब जो है आप नहाइएगा। और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं इस दिन, गणेश चौथ के दिन, काला सफ़ेद। लेकिन अब आपके यहाँ जो बनता है, खाली बहुत लोग सिर्फ तिल के बनाते हैं, तो आप सफ़ेद या काले तिल के लड्डू बनाकर भगवान को भोग लगाएंगे। शकरकंदी का भोग जरूर लगाया जाता है। शकरकंदी, बहुत लोग उसको गंजी भी बोलते हैं, बहुत लोग शकरकंदी बोलते हैं, तो अलग अलग नामों से ये भी जाना जाता है। बहुत लोग मीठा आलू भी उसको बोलते हैं। तो आपके राज्य में जो भी बोला जाता हो, तो इसका भोग जरूर लगाया जाता है। और उसके बाद जो है फल, जो मौसमी फल इस समय जो भी चल रहे हैं, वो 5 फल आपको चढ़ाने होते हैं। गणेश जी को 5 फल चढ़ाया जाता है। तो ये विधि होती है पूजा करने की गणेश चौथ की। उसके बाद जो है, क्योंकि यह 12 घंटे का ही व्रत, 12 से 14 घंटे का व्रत होता है, क्योंकि जो है इसका पारण रात में किया जाता है और निर्जला व्रत इसको रखा जाता है। मतलब कि जो है 16 तारीख को जब आप रात में भोजन वगैरह कर लेंगे, उसके बाद जो है उसके बाद से आपको निर्जला व्रत रखना है। तो निर्जला व्रत रखेंगे और फिर दूसरे दिन जो है अर्घ देने के बाद जो है आप मीठा जो है दूध और शकरकंदी वही खाया जाता है। मतलब भोजन वगैरह कुछ इस तरह का नहीं किया जाता है। जैसे करवा चौथ के व्रत जैसा ही होता है, लेकिन करवा चौथ के व्रत में हम पूरा भोजन करते हैं, लेकिन इसमें जो है शकरकंदी और दूध जो है, दूध में शकरकंदी डाल के बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग शकरकंदी सिर्फ खाते हैं, बहुत लोग तिल के लड्डू वगैरह से पारण करते हैं। तो इस तरह से हमें पारण करना है। बच्चे को जो है आशीर्वाद दीजिए, भगवान को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें। तो इस तरह से आप गणेश चौथ का व्रत जो है विधि पूर्वक कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का होता है कि हम क्या इस व्रत को उठा सकते हैं तो कि नहीं, तो जी हाँ, आप इस साल इस व्रत को उठा सकते हैं, क्योंकि 2025 में किसी तरह का अधिक मास मलमास नहीं लग रहा है। तो आप जो है गणेश चौथ का व्रत उठा सकते हैं। लेकिन यह व्रत जो है संतान जब हो जाता है तब रखा जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि संतान मतलब मेरे नहीं है तो क्या मैं ये व्रत रख सकती हूँ कि तो नहीं रख सकती हूँ। तो आप मान के रख सकते हैं कि जब हो जाएगा तब मैं जो है पहाड़ चढ़ाऊंगी, इस तरह के नियम होते हैं। तो आप अपने घर में देख लीजिएगा आपके घर में क्या नियम है, तब आप उस तरह से जो है इस व्रत को स्टार्ट करिएगा। लेकिन इस व्रत को उठाने में इस साल कोई दिक्कत नहीं है, आप इस व्रत को उठा सकते हैं और जो है इस व्रत को उठा सकते हैं। और दूसरी चीज़, जिन लोगों के व्रत जैसे किसी भी कारणवश छूट गए हैं, अब वो सोचते हैं कि ये व्रत छूट गया, तो वो काफ़ी परेशान होते हैं कि छूट गया अब हम कैसे रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर छूट गया है किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश आपने व्रत छोड़ दिया, तो आप दोबारा फिर से जो है पूजा करके इस व्रत का संकल्प करके व्रत को उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।